Hello, Bacho. Welcome back to Let's Do Chemistry channel. So today we have a question. Discuss the molecular shape of the XeF2 on the basis of the whisper theory. फिर से विस्पर थ्योरी आ गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि तुम जानते हो। और आज हम XeF2 की ज्योमेट्री, शेप और सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसने जैसे कि लिखा है विस्पर थ्योरी, तो विस्पर थ्योरी फिर से आ गई है। विस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और विस्पर थ्योरी को अगेन एंड अगेन आपको पढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं XeF2 की। ओके, जैसा कि हम जानते हैं XeF2 में Xe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? एटॉमिक नंबर होता है 54। ओके, सो 54 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और जैसा कि तुम जानते हो कि जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ओके, वैलेंस सेल में हमने ग्राउंड स्टेट दिखाई जहां कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई पेयर्ड सारे पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं। तो अभी तो कोई भी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए हमने उसको क्या किया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किया। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करने पे कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2, ओनली 2। तो अब यहाँ पर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसा कि हमें पता भी है कि हमने 2 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, तो हमें 2 अनपेयर्ड की जरूरत थी, हमने 2 अनपेयर्ड बना दिए। इसके बाद हम कोई भी एक्साइटेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीधे हम हाइब्रिड स्टेट में आएंगे। हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो sp3d में देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर दिया है और 3 क्या बन गए हैं? लॉन पेयर। तो अब कोई पूछेगा कि XeF2 में कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो आप 2 बोलोगे और लॉन पेयर कितने हैं? 3। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है। ओके, 2 and 3। ओके, सो अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमें लॉन पेयर का पता चल गया, बॉन्ड पेयर का पता चल गया और हाइब्रिडेशन का भी पता चल गया। हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3d। ओके, sp3d में जैसे कि तुम्हें पता है क्लासिकल ज्योमेट्री क्या होती है? क्लासिकल ज्योमेट्री हमें दिख रही है, sp3d में होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हम अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाएंगे यहाँ। ओके, जैसा कि हमने यहाँ बना दी है, देखो ये सबको दिख रहा होगा। वेरी गुड, ये है 3 से। अब देखो इसकी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो पहला 3 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, सबको दिख गया? वेरी गुड। अब 3 पॉसिबिलिटी है, इनमें से एक तो क्या होगा? राइट होगा। ओके, एक राइट होगा। अब वो कौन सा राइट होगा? अब हमें कंफ्यूजन है कि कौन सा सही हो सकता है। ये भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड में 3 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हमने शो कर दिए हैं। अब हमें कंफ्यूजन कि कौन सा वाला सही होगा। तो इसके लिए हमें कौन हेल्प आउट करता है? बताओ जल्दी से बताओ। हमें जब भी ज्योमेट्री में कंफ्यूजन होता है लॉन पेयर वाली, तो हमें विस्पर थ्योरी हेल्प करती है कि कौन सी ज्योमेट्री ज्यादा अच्छी होगी। तो समझ में आया? वेरी गुड। तो हमें जैसे कि पता है, आप देखो मैंने क्या निकाला है यहाँ पर? लॉन पेयर रिपल्सन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो देखो फर्स्ट वाली ज्योमेट्री में कितने लॉन पेयर रिपल्सन है? 0 है। ठीक है, और दूसरी वाली में कितने हैं? ये दूसरी वाली में 2 हैं। ठीक है, और तीसरी वाली में कितने हैं? तीसरी वाली में भी 2 हैं। तो सर बताओ अब कि कौन सा? हमें एक चीज पता है ना कि अगर रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज्यादा रिपल्सन क्या होता है विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग? लॉन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। यहां से हमें पता चल जा रहा है कि रिपल्सन अगर ज्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो और लॉन पेयर रिपल्सन कैसे दिखाएंगे हम? देखो ये देखो ये रिपल्सन दिख रहा है ना, इसका भी रिपल्सन, 2 रिपल्सन यहाँ है। इसमें कोई लॉन पेयर रिपल्सन नहीं है। अब आप सोचोगे इनके बीच क्यों नहीं रिपल्सन है? सोचोगे ना, लेकिन मैंने बताया था कि विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिपल्सन कब कैलकुलेट किया जाता है? 90 और लेस देन 90 डिग्री एंगल पे। ओके, यहां पर का जो एंगल है वो मुझे बताओ कितना है? 120 एंगल। तो इन दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। 90 और 90 से नीचे की ही रिपल्सन कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो, यहां भी लॉन पेयर रिपल्सन कितने हैं? 2 हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती हैं, ये 2 कभी नहीं बन सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है रिपल्सन क्या क्रिएट करता है? इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है सर। तो अब हम यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ लॉन पेयर रिपल्सन कितना है? 0 है, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्री अडॉप्ट कर जाता है। और हमें पता है कि लॉन पेयर हमें दिखते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कभी दिखाई नहीं देते, केवल बॉन्ड एटम दिखते हैं। कौन? कितने एटम है इसमें? 1 2 3। और ये कैसे हैं? देखो
कैसे हैं, लीनियर है बिल्कुल। तो इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप क्या होती है, इसका मॉलिक्यूलर शेप होता है लीनियर। तो आपको पेपर में जब आएगा कि मॉलिक्यूलर, अगर 2 मार्क्स में आया कि मॉलिक्यूलर शेप बताओ XeF2 का, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और इसे लीनियर लिख देना है। जितना मैंने आपको समझाया उतना नहीं करना है, किसमें, बोल्ड में। ओके, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो जब ज्यादा एक्सप्लेन करने को आएगा तभी जो मैंने सारी चीजें बताई हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। वैसे आप एनसीईआरटी बुक में इसको हाईलाइट कर देना। ज्योमेट्री वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन जरूर आता है कि XeF2 की ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा। ओके, और विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं, अभी हम जीनोन की और भी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, एंड हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।